वेरी गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। मैं मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर हूं सर्वोदय हेल्थ केयर में, और मैं इस समय आपके सामने जो सेशन लेने जा रहा हूं वो हॉस्पिटल सर्विसेज पर है। हॉस्पिटल एक ऐसा ब्रांड जो घर पे हॉस्पिटल की सर्विसेज देता है। जी हाँ, हम भी इन लोग की सर्विसेज लेते हैं और बहुत संतुष्ट हैं। हमारे सारे पेशेंट्स जो कि किसी भी कारणवश अपने घर पर हॉस्पिटल की सुविधा लेना चाहते हैं, हॉस्पिटल की सुविधा लेते हैं। हॉस्पिटल वालों ने जब हमें बताया कि आज का एक जो ये सेशन है होम आइसोलेशन गाइडलाइंस, इस पे बात करनी, तो हमें एज डॉक्टर्स ये लगा कि ये आज की डेट में जब कोरोना इतना भयंकर रूप ले चुका है, लगातार डेथ्स भी हो रही हैं और लगातार पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन होम आइसोलेशन गाइडलाइंस पर बात करें। जैसा आप लोग सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, डिस्पाइट हमारी गवर्नमेंट के बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद जो नंबर्स बढ़ रहे हैं, हम डेली 10,000, 12,000, 9,000 नंबर्स बढ़ रहे हैं, डेथ के नंबर्स बढ़ रहे हैं, हम सब घबरा जाते हैं। हम सबको ये लगता है मेरा क्या, अगर मैं पॉजिटिव आ गया तो। ये घबराहट इस वजह से भी होती है कि हम जो न्यूज सुनते हैं वो एक बॉक्स न्यूज सुनते हैं। हम उस बॉक्स का कभी डिवीजन नहीं करते हैं कि कितने लोग पहले तो ठीक हुए, कितने लोग एसिम्प्टोमेटिक, कितने लोग माइल्ड सिम्प्टोमेटिक, कितने लोग मॉडरेट सिम्प्टोमेटिक और कितने लोग सिवियरली सिम्प्टोमेटिक। जिस दिन हमें ये बाइफर्केशन पता चलना स्टार्ट हो जाएगा, मेरा अपना पर्सनल ऐसा मानना है कि हमारे एंजाइटी लेवल्स बहुत कम हो जाएंगे। इस कोविड-19 की डिजीज में एक बहुत बड़ा फैक्टर जो प्ले कर रहा है वो हमारी विल पावर भी है। विल पावर हेल्थ केयर वर्कर्स की, बिकॉज हम उन पेशेंट से डील करते हैं जिनके लिए आइसोलेशन की गाइडलाइंस हैं। विल पावर उस फैमिली की जिनको ये पता चलता है कि ओ माय गॉड, मेरा तो पेशेंट पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी बात, विल पावर उस पेशेंट की जिसको पता लग चलता है कि मैं पॉजिटिव हूं। तो ये बाइफर्केशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कहां पर एक्चुअली में पैनिक करूं। ये अगर हमें पता चल जाए तो आधी परेशानी खत्म हो जाती है। गवर्नमेंट लगातार इस चीज पे बात कर रही है और मेंटल जो इलनेस है उसकी लगातार चीजों को हम छू रहे हैं। आज की डेट में गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं मेंटल इलनेस पे, हेल्पलाइंस जारी हो चुकी हैं मेंटल इलनेस पे। वापस आते हैं होम आइसोलेशन पे। तो जब गवर्नमेंट को ये लगा कि ये इतनी सारी कैटेगरी में पेशेंट्स डिवाइडेड हैं और बहुत बड़ा तबका या बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है इन पेशेंट्स में जिनको एक्चुअली हॉस्पिटल तो चाहिए ही नहीं, पर हॉस्पिटल तो नहीं चाहिए, पर घर पर क्या क्या सावधानी बरतनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब मैं घर पे रह सकता हूं ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड सिम्प्टोमेटिक, मॉडरेट सिम्प्टोमेटिक एंड सिवियरली सिम्प्टोमेटिक। तो हम ये दो कैटेगरीज जो हैं शुरू की, एसिम्प्टोमेटिक यानी कि मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा जब मुझे सिम्टम ही नहीं है तो मैंने टेस्ट क्यों कराया। गवर्नमेंट की टेस्टिंग गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर मैं जिस जगह पे काम करता हूं या मेरी फैमिली में अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है और मैं उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में विदाउट एनी पीपीई क्योंकि यूजुअली हेल्थ केयर वर्कर्स या फैक्ट्री वर्कर्स पहन रहे हैं, पर किसी कारणवश अगर मैंने वो प्रोटेक्शन यूज नहीं किया है और मैं एक पॉजिटिव पेशेंट के टच में आ जाता हूं, वो पॉजिटिव पेशेंट जिसके की सिम्टम्स हैं या बाद में पता चलता है एसिम्प्टोमेटिक भी कुछ हैं, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस कहती है हमारी टेस्टिंग होनी चाहिए। फर्ज करते हैं कि मैं किसी ऐसे पेशेंट, डॉक्टर या अटेंडेंट के टच में आया
जो पॉजिटिव थे, जिनके सिम्टम्स थे और वो पॉजिटिव निकले, और गाइडलाइंस के तहत जब उनकी कनेक्टेड डॉट्स को हमने मिलाया तो पता चला मैं भी उनसे बात कर चुका हूँ, एक कमरे में बैठ चुका हूँ या साथ खाना खाया है या चाय पी है, तो मेरी टेस्टिंग हुई, पर मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, ना तो खांसी है, ना बुखार है, ना ही बदन दर्द है, ना ही मुझे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, पर मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। दूसरी कैटेगरी वो है जिनको हल्का हल्का बुखार है, बॉडी पेन है, मीठा मीठा दर्द जिसे कहते हैं, या किसी भी तरीके की माइल्ड हेडेक्स हैं या रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, थोड़ा चलने पे लग रहा है सांस फूल रही है, बट बहुत बार इंसान को ऐसा लगता है कि नॉर्मली कभी कभी ऐसा हो जाता है सांस फूल जाती है हमारी। ऐसे पेशेंट्स को लेके गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी करी कि आप घर पे रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि हमें घर पे खुद नहीं रह जाना है, हमें या तो नियर बाय हॉस्पिटल या आपके फैमिली डॉक्टर्स जो भी हैं, हमें डॉक्टर के टच में आना है, डॉक्टर हमें देखेगा, डॉक्टर डिसाइड करेगा कि हम एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक हैं, अपना प्रिस्क्रिप्शन देगा जिसमें कि कुछ प्रोफिलैक्टिक ड्रग्स हैं, उसके अलावा एक होम आइसोलेशन का कंसेंट साइन करवाएंगे और तब हम घर पे रह सकते हैं। जो होम आइसोलेशन का कंसेंट है, आप सबके दिमाग में आएगा ये क्या है आखिर। जो होम आइसोलेशन का कंसेंट है, ये वो लोग साइन कर सकते हैं जिनके पास अपने घर में अपने लिए अकेले के लिए एक कमरा है और उस कमरे से अटैच्ड वॉशरूम है, लैट्रिन और बाथरूम। अगर आप लोग के पास ये है और आप लोग माइल्ड सिम्प्टोमेटिक या एसिम्प्टोमेटिक हैं तो आप आराम से होम आइसोलेट हो सकते हैं। होम आइसोलेशन में जब आप रहेंगे तो आपको इंश्योर करना है कि आप बाकी फैमिली मेंबर्स से ना तो मिल रहे हैं, ना उनके साथ खाना खा रहे हैं, और ये स्पेशली उन बुजुर्गवार के लिए है जो कि अबव 60, अबव 70 विद कोमॉर्बिडिटीज। कोमॉर्बिडिटी मतलब एक इंसान जिसको कि या तो डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या हार्ट की परेशानी है या किडनी की परेशानी है या कोई कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है। यहाँ पे स्पेसिफिक है कि अगर आपके परिवार में कोई किडनी डिजीज या हार्ट डिजीज का पेशेंट, कैंसर का पेशेंट है, तो ये चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये दोनों कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स वो हैं जिनकी की इम्यूनिटी लो रहती है। तो ऐसे पेशेंट्स भले ही वो माइल्ड सिम्टम्स के साथ हों, वो घर पे नहीं रहेंगे, क्योंकि इनकी तबीयत खराब होने में, इनका इन्फेक्शन कैच करने का जो प्रोसेस है वो बहुत छोटा हो सकता है और परेशान कर सकता है। तीसरी चीज हमें जो घर पे रहते हुए ध्यान रखना है वो हमारी दवाइयां, जिस तरीके से जितनी बार डॉक्टर ने दवाई बताई है वो लेनी जरूरी है। एक डोज छोड़ना कई बार आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है। आपका खान पान, वैसे इसमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इसके सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ठंडी चीजें नहीं खाई जाए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है खट्टी चीजें नहीं खाई जाए सिट्रस फ्रूट्स के अलावा। सिट्रस फ्रूट्स इस वजह से क्योंकि उसमें रिच विटामिन सी होता है और विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। बहुत जरूरी है कि जिन बर्तनों में आप खा रहे हैं वो सिर्फ आपके पास हैं और वो बाकी परिवार उन बर्तनों में नहीं खाना खा रहा है। आपके जो कपड़े हैं वो अलग से धोए जा रहे हैं, आपकी जो बेडशीट्स हैं वो अलग से धोई जा रही हैं, आपके कमरे की सफाई आप स्वयं कर रहे हैं। इनमें अगर किसी भी परिवार वाला कोई अगर आ जाता है तो उसके इन्फेक्शन कैच करने के चांसेस प्रबल हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। खास तौर पे जैसा मैंने पहले कहा, हम सबको ध्यान रखना है होम आइसोलेशन में कि हम बड़े बुजुर्गों को बिल्कुल दूरी पे रखें, छोटे बच्चों को दूरी पे रखें। ऑल्दो
छोटे बच्चों के लिए अभी ऐसी चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं कि या तो मोर्टेलिटी हो रही हो या तबीयत ज़्यादा उन लोगों की ख़राब हो रही हो, बहुत कम लेवल पे वो है। लेकिन बच्चों को भी अगर हम दूर रख पाएंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। हॉस्पिटल साथ के साथ ये सुविधा भी दे रहा होता है कि जैसे मैंने बताया कि कोरोना का इस समय एक जो डर का फैक्टर है, जो स्टिग्मा है, वो बहुत बड़ा है। तो कई बार परिवार के लोग भी परेशान हो जाते हैं कि हम सेवा तो करना चाहते हैं पर करें कैसे। मान लीजिए अकेला बेटा है, बुजुर्ग माँ बाप हैं, तो कैसे देखभाल करेंगे, या किडनी का पेशेंट है या कैंसर के पेशेंट है जिनको देखभाल करनी है, वो कैसे अपनों की देखभाल करेंगे। तो हॉस्पिटल इन सर्विसेज को सब लोगों को मुहैया करा रहा है कि जो ये चाहते हैं कि एक नर्सिंग स्टाफ, एक ट्रेन स्टाफ, एक जीडीए किसी भी लेवल की आपके घर में आकर, आपके पेशेंट के पास आकर उनको सर्विसेज दे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर परिवार वाले नहीं कर सकते तो हॉस्पिटल वाले कैसे कर रहे हैं। सो लेट मी टेल यू, वी आर डूइंग इट विद प्रोटेक्शन। हम सारे कवच लेकर काम कर रहे हैं। कवच में मास्क की अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे कवच पीपीई भी है, यहाँ पे कवच मास्क भी है, यहाँ पे कवच सैनिटाइजेशन भी है, यहाँ पे कवच प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन भी हैं। जो सारी चीजें हम अपने बंदों को, हमारे जो टीम है, हॉस्पिटल टीम, हम उनको प्रोवाइड करते हैं। वो अपना भी ख्याल रखते हैं और वो आपका भी ख्याल रखते हैं। ये प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, क्योंकि कहीं ऐसा भी है कि परिवार जितना भी अच्छा चाहे लेकिन वो प्रोफेशनल टच, वो टाइमलीनेस कई बार मिस हो जाती है। परिवार में बहुत सारे काम होते हैं, परेशानी होती है, तो ऐसे में हॉस्पिटल आपका परिवार बनना चाहता है। परिवार का वो अंग जो आपकी परेशानी में आपके साथ खड़ा है और आपको सर्विसेज दे रहा है। 24 घंटे की ये सर्विसेज हो सकती हैं, जहां पर कि पेशेंट का टेम्परेचर चार्टिंग होगी, जहां पे पेशेंट की ब्लड शुगर मॉनिटरिंग होगी, जहां पर पेशेंट की ब्लड प्रेशर पल्स मॉनिटरिंग होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो है SpO2 मॉनिटरिंग। SpO2 एक ऐसा मापदंड है जो ये बताता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की क्या मात्रा है। ये जो ऑक्सीजन की मात्रा है ये बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि अभी तक की जितनी स्टडीज निकल के आ रही हैं उसके तहत ये जो डिजीज है ये लंग्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। जितनी भी मोर्टेलिटी है वो लंग्स की वजह से होती है। ऑल्दो इस पे शोध चल रही है कि और कहां कहां किस तरीके का इफेक्ट है, क्योंकि अचानक से भी बहुत सारी डेथ्स हुई हैं। लेकिन अभी का फैक्ट ये है कि लंग्स बहुत ज्यादा लेवल पर संक्रमित हो जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। तो हमें उस संक्रमण को पकड़ना है, और उस संक्रमण को पकड़ने का जो मापदंड है, जो पैरामीटर है, वो सैचुरेशन लेवल्स हैं। रूम एयर पे सैचुरेशन 100%, 98, 99, 97, 96, 95 तक तो ठीक है, लेकिन इसके नीचे अगर जाता है तो ये हमारे लिए चिंता की बात है। टेम्परेचर अगर आपका 99, 100 चल रहा है और ऑफ एंड ऑन चल रहा है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लगातार 101, 102 चल रहा है तो परेशानी का सबब हो सकता है। अगर आपका हार्ट रेट, आपकी पल्स रेट, आपका बॉडी पेन लगातार चल रहा है और बाकी सिम्टम्स धीरे धीरे ऐड हो रहे हैं, तो आप होम आइसोलेशन के फिट कैंडिडेट शायद नहीं रह जाते हैं। पर ये शायद को जो कंफर्म करता है वो एक डॉक्टर है। आपके पास का डॉक्टर, आपके पड़ोस का डॉक्टर, गवर्नमेंट के डॉक्टर्स, या किसी भी हॉस्पिटल में, आप बड़े हॉस्पिटल में जा सकते हैं जहां पर आपको ये कंफर्म करना होगा डॉक्टर से मिलकर कि आपका स्टेटस क्या चल रहा है। साथ के साथ बहुत सारे हॉस्पिटल्स, सर्वोदय हॉस्पिटल और हॉस्पिटल की टीम भी उन पेशेंट्स को लगातार टच करती है जिनको हमने या तो हॉस्पिटल में या घर पर सेवा दी है, पता करने के लिए कि उनका स्टेटस क्या चल रहा है। दिन का 1 या 2 बार का फोन, और एक हमें भी अंदाजा लगता है
और हमारे जो कॉल सेंटर्स की जो टीम है वो आपको थोड़ा सा सचेत कर देती है कि सर आपकी परेशानी हमें बढ़ती लग रही है, आप हॉस्पिटल आइए और दिखाइए। इस दौरान आप लोग को एक चीज की और बहुत इंपॉर्टेंस रखनी है। परिवार को आइसोलेशन में रहने वाले बंदे से अगर किसी कारणवश मिलना भी है तो पूरे प्रोटेक्शन के साथ मिलना है। मास्क जरूर पहने और अगर कपड़े का मास्क है तो जरूर धो लें डेली बेसिस पे। हैंड सैनिटाइजेशन एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो क्या रहा है कि हमने मास्क तो पहना हुआ है लेकिन दूसरे बंदे ने नहीं पहना हुआ, वो जब बात कर रहा है तो उसके एरोसोल यानी सांस के वजह से छोटे छोटे थक्के हमारे हाथ पे आके लग गए और हमने किसी भी कारणवश नाक या मुंह पर हाथ लगाया और वहां से इन्फेक्शन आ रहा है। तो अगर अगला जो मेरे से बात कर रहा है उसने अपना ख्याल नहीं रखा, उसने मास्क नहीं पहना, तो मुझे हैंड सैनिटाइजेशन करते में अपना ख्याल रखना है। बुजुर्ग दंपत्ति जो बड़े हैं हमारे घर के, उनको लगातार आप उनके डॉक्टर से संपर्क में रहें और उनकी फाइन मॉनिटरिंग होनी बहुत जरूरी है। एक पैरामीटर भी कई बार घातक हो सकता है और एक पैरामीटर ही सिर्फ सूचक होगा कि परेशानी बढ़ रही है। इसके अलावा आप जब भी चाहें, गवर्नमेंट की कुछ हेल्पलाइन स्टार्ट हुई हैं मेंटल इलनेस के लिए, फिजिकल इलनेस के लिए, आप वहां पे संपर्क करें। मेंटल इलनेस इस वजह से क्योंकि इसकी वजह से जो पेशेंट को स्टिग्मा लगता है और हमारा एक सोसाइटी का वर्ग उसको जो स्टिग्मा देता है अछूत सा करार करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल आपको साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से भी इन टच करवा सकता है, जहां पर आपको वो मदद दी जाएगी काउंसलिंग के जरिए, जहां पर आप बेहतर फील कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग इस तरीके का आज की डेट में ग्रसित है जिनको कि बाकी सिम्टम्स तो नहीं है बट पॉजिटिव आने की वजह से मेंटल इलनेस जा चुकी है। मेंटल इलनेस से ग्रसित हमारे बुजुर्ग भी हैं, क्योंकि हम उनको ये तो बहुत हक से कह देते हैं आपको बाहर नहीं जाना है, लेकिन इस चीज का ख्याल नहीं रखते कि अगला अगर बाहर महीनों तक नहीं जा रहा है तो घर के अंदर रह कर क्या रहा है। क्या कोई हॉबीज हैं जो उन्होंने डेवलप करी हैं, क्या कोई ऐसी चीज है वो जो घर के अंदर रहकर करना चाहते हैं, और क्या किसी माध्यम से हम उनको थोड़ी देर के लिए बाहर ले जा सकते हैं। तो ये सारी जो असिस्टेंस है ये आपको हॉस्पिटल की टीम पहुंचा सकती है। मैं आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट है कि हम अपना और अपनों का ख्याल रखें, बट बावजूद इसके अगर किसी भी कारणवश अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो उसको अछूत करार ना कर दें। हम अपना प्रोटेक्शन लें, हम उसकी सेवा जो भी हो सकती है करें, और अगर किसी कारणवश हम नहीं कर पा रहे हैं तो हॉस्पिटल जैसी टीम मौजूद है, इनको कांटेक्ट करें और लोगों को स्वस्थ होने में, इस देश को स्वस्थ होने में हम अपना योगदान करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू।